अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आपको चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, शांति पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने समस्या के लिए, अर्थात अगर आपके जीवन में संतान की आशीष नहीं है, या जादू टोना के बंधन है, और काला जादू है, या रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, अंधकार की परिस्थिति अगर आपके जीवन में है, तो याद रखिए, कभी भी झाड़ फूक करने वाले, जड़ी बूटी देने वाले और फूक फाक करने वाले, या और झाड़ने वाले, या तंत्र मंत्र करने वाले ढोंगी बाबाओं के पास, ढोंगी साधु संतों के पास जाके अपने समय, अपने रुपया पैसा को बर्बाद मत कीजिएगा। क्योंकि इंसान के जीवन में जब समस्या, विपत्ति, क्लेश आता है, उसका कारण है कि पाप है। पाप की वजह से ही दुनिया में हर प्रकार की रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, अंधकार की परिस्थिति इंसान के जीवन में आया है। इसीलिए हर एक समस्या का जो कारण है वो है पाप है। इसीलिए पाप को त्यागे, पाप को स्वीकार करें। अपने बचपन से लेकर के आज तक आपने जो भी पाप किया, अपराध किया, गुनाह किया, आपने जो भी मुंह से गंदी गंदी बातें किया है, लोगों को ठगा है, लूटा है, और अपने मुंह से छल कपट किया, किसी को मारा या किसी को धोखा दिया, किसी को लूटा या किसी को दुख दिया, किसी को दर्द दिया, या किसी के खिलाफ अपने बिना किसी कारण कुछ पाप किया, या जो भी अपने पाप, अपराध हो, या व्यभिचार हो, या दुष्कर्म हो, या जो भी अपने गलती की अपने जीवन में बचपन से लेकर के आज तक, किसी मनुष्य को बताने का जरूरत नहीं है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बताइएगा, अपने पापों को स्वीकार करें। बचपन से लेकर के आज तक अपने जो भी पाप किया, उस पाप को स्वीकार करें, याद करें, और अपने पापों को स्वीकार करें, और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, गिड़गिड़ाए, आंसू को बहाए, पापों के लिए प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना करें, टूटे हुए मन से उपवास प्रार्थना करें, और पापों को त्यागने के बाद प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखिएगा, ये दुनिया में बहुत सारे लोग आए, लाखों लाखों करोड़ों लोग आए कि मैं ईश्वर, मैं ईश्वर, मैं भगवान, मैं खुदा, मैं ईश्वर का अवतार, मैं भगवान का अवतार, इस तरह से कह करके चले गए। लेकिन वे लोग ईश्वर नहीं थे, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है, जिसने मृत्यु को हराया, पाप को हराया, जिससे पाप छू नहीं पाया, वो ईश्वर है, खुदा है। ईश्वर खुदा मतलब परमात्मा पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक। लेकिन जो आदमी दारू गांजा पी के, नशा करके, घिनौनी हरकत करता था, हाथ में तलवार, अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के घूमता था, नंगा होके पड़ा रहता था, और हर प्रकार का नशा करके, हर प्रकार के पाप और व्यभिचार में, छल कपट में, झूठ में, फरेब में, धोखा में, युद्ध में, हर प्रकार की खून खराबा में जो लिप्त था, जो व्यस्त था, वो कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। केवल दुष्ट आत्मा, अधर्मी आत्मा, शैतान। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर का मतलब है पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है, जो निर्दोष है, पाप रहित, दोष रहित, कलंक रहित, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण उत्तम, जिसका चरित्र स्वभाव संपूर्ण उत्तम। परमेश्वर कभी शादी ब्याह नहीं करता, याद रखिए। मनुष्यों की तरह उनके दिल में, दिमाग में, मन में पाप नहीं, शारीरिक अभिलाषा नहीं जो शादी करता है। इसलिए जितने लोगों भी शादी ब्याह किया है और खून खराबा किया है, दारू गांजा नशा पान किया है, या जो भी नशा किया, वो कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकते। वे सबके सब देखिए ढोंगी, पाखंडी, दुष्ट, शैतान, अधर्मी शैतान, एक नंबर का शैतान। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी खुदा, पवित्र खुदा नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र उठा के देखिए, जितने भी लोग अपने आप को ईश्वर, खुदा, भगवान करके बोले, सबके सब पाप में, व्यभिचार में मरे हैं। पाप ने सबको हराया, अब मृत्यु के द्वारा वे लोग मिट गए। मृत्यु को हरा के कोई भी तीसरे दिन में जी नहीं उठा है। यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जो तीसरे दिन में जी उठा है, मृत्यु को हरा के। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपका पाप को क्षमा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के पाप को स्वीकार करना है, पाप को त्यागना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखिएगा, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, पापों को त्यागे, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें, और उसके बाद परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। परमेश्वर का परिवार एक प्रेइंग प्लेटफॉर्म है, प्रार्थना का एक केंद्र है। अर्थात दुनिया के सभी परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए दुनिया के कोने कोने में से हजारों, सैकड़ों परिवार प्रतिदिन परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करते और अपना अपना दुख का समस्या को बताते, हम लोग प्रार्थना करते। प्रतिदिन परमेश्वर का परिवार में दुनिया के लिए, दुनिया के परिवार
आपके लिए प्रार्थना होता है। प्रतिदिन 3 बार ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा होता है। हफ्ते में 3 बार ऑनलाइन चंगाई उपवास प्रार्थना सभा होता है। इसलिए परमेश्वर को विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें, प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना में ज्वाइन करें, अपने पापों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, तब जाके अपने आप आपकी समस्या दूर हो जाएगा। आपको संतान की आशीष मिलेगा, जादू टूने से मुक्ति मिलेगा, बीमारी से, रोग संकट से आपको छुटकारा मुक्ति मिलेगा। जब तक पाप और श्राप के बंधन में आप जियोगे तब तक परमेश्वर खुदा आपका प्रार्थना को नहीं सुनेगा और आपके जीवन में हमेशा समस्या, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी, अंधकार की परिस्थिति लगा रहेगी। इसीलिए पाप को त्यागे, मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें, प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सेवा में ज्वाइन करें, हर एक हफ्ते में उपवास प्रार्थना सेवा में ज्वाइन करें और आध्यात्मिक जीवन में आगे आगे धीरे बढ़िएगा और सब कुछ आपके पीछे पीछे आएगा।